स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 9 में बहुपद के गुणनखंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ये पार्ट 20 हो जाएगा। भारतीय भवन के बुक से आज हम लोग प्रश्नावली 3 का ई देखेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी थी वो मैंने आपको पार्ट 19 में बताया था। आज बारी है इसके सॉल्यूशन की, इसका हल निकालने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर ही क्वेश्चन है कि कोई त्रिघात बहुपद है जिसके चर के जगह पर 4 जब रखते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसका एक गुणनखंड लिखना है। सारा गुणनखंड तो लिखना नहीं है, एक गुणनखंड लिखना है। तो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जब बहुपद में चर के जगह पर कोई मान रखा जाए और बहुपद का मान 0 हो जाए तो यह जो चर है x, इसका मान 4 है और बहुपद हो जा रहा है 0। बहुपद कितना हो जा रहा है, 0। तो यह जो 4 है क्या कहलाएगा, उसका एक शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो जब शून्यक पता हो जाए तो गुणनखंड लिखना बहुत ही आसान है। x के साथ में माइनस साइन लगाइए और जो भी बहुपद है, जो भी शून्यक है, उसको यहाँ पे भर दीजिए। तो शून्यक अभी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो x - 4 इसका एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक इसी तरह कोई बहुपद है जिसमें x के जगह पर जब -3 रख रहे हैं तो जो बहुपद है वह कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मतलब क्या है कि -1/3 क्या है, उसका एक शून्यक है। -1/3 क्या है, उसका एक शून्यक है। तो जब उसका एक शून्यक है ही तो इसका गुणनखंड लिखने में क्या करना है, x के साथ में माइनस साइन लगाना है और जो शून्यक है उसको लिख देना है। तो शून्यक कितना है, -1/3 है। तो फाइनल कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि x + 1/3 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कि P3 का मान 6 है तो Px - 6 का एक गुणनखंड लिखना है। अरे भाई, तो P3 का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे P3 रखिए ना और -6 कीजिए। P3 कीजिए और -6 लिखिए। तो ये P3 का वैल्यू कितना हो गया, 6 - 6 बराबर कितना हो गया, 0। हुआ कि नहीं 0, यानी कि इसका एक शून्य कितना हो गया, P3 हो गया। इसका शून्य कितना हो गया, x - 3 हो गया। सिंपल है। फिर है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले पार्ट 19 देख लीजिए, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन भी हैं जो आपको परेशान करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पार्ट 19 में करा दिया है। आप आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम देखते हैं ये वाला x² + 7x - 18। आज का हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए, हम क्या बताए थे आपको कि जो अचर पद है, अचर पद मतलब क्या है, जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं लगा हुआ हो, उसके जितने भी संभावित गुणनखंड हैं उन सभी को हम लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो अचर पद, इसको लिखेंगे सिस्टमेटिकली। अचर पद 18 के संभावित गुणनखंड। मतलब ये कि 18 कितना कितना से कटेगा उन सभी को लिख लेना है। तो 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और खुद 18 से भी कटेगा। तो हो सकता है प्लस माइनस, देखिए अब +1 से भी कर सकता है, +2 से भी -1 से भी कर सकता है, +2 से भी कर सकता है 18, -2 से भी कर सकता है। तो दोनों रखना है, प्लस माइनस साइन दोनों को हमको लेके चलना है। अब आपको इसमें एक ट्रिक क्या अपनाना है, ट्रिक ये अपनाना है कि आप इसमें करना क्या है कि इसमें से उसी दुगो को रखना है जिसमें से +7 आ जाए। कितना आ जाए, +7 आ जाए। तो देखिए, 2 को 3 को जोड़िएगा +7 आएगा नहीं, 1 और 2 को जोड़िएगा तभी नहीं आएगा। माने कि 1 और 6 को जोड़ने पर कितना आता है, 7 आता है। तो पहले ना
हम बता दे रहे हैं टाइम किल नहीं हो, इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि पहले 1 डालिए और पहले 6 डालिए, तब देखिए कि क्या होता है। तो पहले 1 के डाल देते हैं, P1 डालते हैं, P1 डालते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 की जगह पर x, जितना भी x है उस सभी की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 7 गुने 1, ठीक है, -18। तो कितना गया 1 जोड़ 7 -18, 7 1 8 -18, 0 नहीं हुआ। 8 में से 18 माने कि -10, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं हुआ। P-1 करके देखते हैं, ठीक है। तो ये और नहीं होगा, -1 के स्क्वायर हो जाएगा और 7 गुने कितना हो गया -1 हो गया और -18, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन ये -7 हो जाएगा और -18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 नहीं आया तो ये भी गुणनखंड नहीं हुआ, मतलब कि ये हमारा काम नहीं बना। अब हो सकता है 9 में से 2 घटाने पर भी तो 7 होता है कि नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अब 1 जोड़ 6 तो 7 हो सकता है, 1 जोड़ 6 7 हो सकता है, लेकिन 9 में से 2 घटाने पर भी तो 7 हो सकता है। तो ये भी चीज़ तो हमको लेके चलना होगा ना, ऐसा नहीं कि 1 और 6 को ही उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इस चीज़ में हड़बड़ी नहीं करना है सब कुछ। तो +-1 पर तो नहीं आया। अब 2 पर देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 7 गुने 2 और -18, तो 2 के स्क्वायर 4, 7 दूनी 14 और -18, 14 4 18 और -18, ये हो गया 0। मतलब कि 2 एक शून्यक हो गया इसका, तो जब 2 शून्यक हो गया तो x - 2 क्या होगा, उसका एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड मिल गया। अब आपका हम टाइम बचाते हैं। देखिए अब टाइम, एक गुणनखंड मिल जाने के बाद आपका टाइम बचना एकदम क्लियर है। कैसे क्लियर है कि जब -2 मिल गया तो हमको लाना कितना था, बीच में 7 लाना था, ठीक है, 7 लाना है, तो E+2 है, ठीक है। तो 9 कितना होगा, 9 कितना होगा, क्या बोलते हैं, अब इसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, 9 ना होगा, तब ना 9 में से 2 घटेगा तो 7 होगा। तो अब हम एक के बार कितना पर जाएंगे, 9 पर जाएंगे, कितना पर जाएंगे, 9 पर जाएंगे। तो P9 हम निकाल लेंगे कितना, बात समझिए, 7 और 2 का ही कम, 9 में से 2 घटेगा या जुड़ाएगा तो क्या होगा, 7 होगा। तो एक हमको चूंकि इसका मिल चुका है, इसलिए अब हम सीधे कहाँ पहुँच गए, 9 पर पहुँच गए, क्योंकि इस सब में अब टाइम का बर्बादी होगा। हम टाइम बचा रहे हैं आपका। आप चाहें तो +-3 पर भी रख सकते हैं, +-6 पर भी रख सकते हैं, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड मैक्सिमम, इसका गुणनखंड मिलेगा क्या गो, 2 गो। काहे 2 गो मिलेगा, क्योंकि यह 2 पावर वाला है, तो इसलिए द्विघात से जो बहुपद होता है उसका 2 ही शून्यक होता है ना, तो 2 गुणनखंड भी होता है। 9 पर निकालिए, तो 9 का स्क्वायर जोड़ 7 गुने 9 -18, यही ना हो जाएगा। तो देखिए 9 9 81, 9 7 63 -18, देखिए ये काम बना, नहीं बना, ये 0 के बराबर नहीं हो गया। -9 रखिए, P-9 -9 का स्क्वायर जो 7 गुने -9 और माइनस कितना 18, तो -9 के स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, और 9 सत्ते -63 और -18, 63 को 18 को कितना हो जाएगा, 81 को हो जाएगा माइनस में, तो ये 81 प्लस में -81 माइनस में 0 हो गया। तो हम कितना लिखेंगे, हमको पता है कि x माइनस और जो शून्यक होता है उसको लिखा जाता है, तो शून्यक यहाँ पे कितना है -9 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि x + 9 इसका क्या हो गया, एक शून्यक हो गया, एक गुणनखंड हो गया, px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। तो आप मैटर को समझे बात को, देखिए 2 मिल गया, तो 2 का आप किससे कॉम्बिनेशन मिलेगा, 9 से ही मिलेगा, तभी नहीं 7 पूरेगा, तो ये हमारा हो गया। तो बिचला वाला को पकड़ के रखना है, बिचला वाला क्या करना है, पकड़ के रखना है, एक शून्यक जैसे ये मिल जाए आपको, ठीक है, ऐसे ट्राई भी मारते रहना, जैसे कि 3 और 2 तो ये नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 2 को नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 और 9 तो हो सकता है। अब देखिए 18 में से 6 घटेगा तो कोनो मैटर नहीं बनता है, 18 में से 9 घटेगा, चाहे 18 में 9 जुड़ेगा, 9 18 का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट करना ही क्या है, बेवकूफ़ी है,
पर टाइम वेस्ट करना ही बेवकूफ़ी। बहुत अंदर की बात बता रहे हैं, कोई आपको इतना अंदर से बताएगा नहीं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम इसको आपको आंसर रटवा दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा, लेकिन इसका सही जगह पर जो है आंसर कैसे निकलेगा उसको देखिए। देखिए 6x² है और 17x है और +5 है, यही ना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीधे बैल वाला दिमाग अगर लगाना शुरू कर दीजिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आप खूब खींचिएगा तो क्या कीजिएगा, 5 के संभावित गुणनखंड लिखिएगा, ठीक है। पहले हम गलत बना के आपको बताते हैं, तभी आपको सही का एहसास होगा। 5 के गुणनखंड फटाक से आप +-1 और +-5 रखिएगा। अब देखिए, यानी कि +1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, +5 रख सकते हैं और -5 रख सकते हैं। तो इतना तो आपको बुद्धि है ही कि प्लस वाला तो इसमें कोनो रखाएगा नहीं, न +1 रखाएगा न +5 रखाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब ऑलरेडी प्लस में है और वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। खूब गुस्सा होइएगा तो माइनस वाला रखिएगा, तो माइनस वाला भी आप रख के देख ही लीजिए, P-1 रख के देख लीजिए। 6 गुने -1 का स्क्वायर जो 17 गुने -1 और जोड़ 5, तो ये तो 6 ही रह गया, -17 हो गया और +5 हो गया। 6 5 11 हो गया और 17 में से 11 तो 0 के बराबर नहीं हुआ। अच्छा, तो -1 वाला पर तो संतुष्टि हो गया होगा। अब -5 वाला पर भी देख ही लीजिए एक बार। 6 गुने -5 का स्क्वायर जो 17 गुने -5 और +5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 25 6 150 और -85 और जोड़ 5, तो 155 में से 85 घट के 0 होगा, नहीं होगा। तो अब आपके दिमाग में आया होगा, तो क्या यह थ्योरी गलत है? जो थ्योरी पढ़ाया गया कि अचर पद का गुणनखंड कर दीजिए और उसको वैल्यू रख दीजिए और आंसर आ जाएगा, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्योरी फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन थ्योरी फेल नहीं हो रहा है, हम लोगों का जानकारी अभाव है, जानकारी का अभाव है। इसमें सबसे पहले करना क्या होता है कि जो यह x² है, x² जो गुणांक है ना, x² का गुणांक की जगह पर हमेशा 1 रहना चाहिए। कितना होना चाहिए? एकदम स्टार मार्क लगा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके रख लीजिए कि ये चीज़ आपको जल्दी कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको ध्यान रखना है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस चीज़ को एकदम पॉइंट आउट करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझिए। तो ये गुरु ज्ञान मिल गया आपको। यहाँ पर लेकिन देखा जाए तो 6x² प्लस 17x प्लस 5 में 6x² प्लस 17x प्लस 5 में कहीं इसमें एक है नहीं, तो एक करेंगे, और एक करेंगे का उपाय यह है कि एक के 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देने का क्या मतलब हुआ कि इस टोटली में हमको 6 कर लेना होगा कॉमन। तो हो गया 6 गुने 6x² प्लस 17x, अरे भाई, प्लस 5। चूँकि 6 गुना किए हैं तो 6 से सब में क्या करना होगा? भाग करना होगा। देखिए 6 से 6 कट गया, अब ई हो गया। तो 6 इंटू हमको मिला कितना? x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब दिमाग फिर आ जाइए पहला वाला बात पर। इसको हम 6 इंटू px लिख सकते हैं। 6 इंटू कितना लिख सकते हैं? px। और जहाँ px के जगह पर कितना होगा? जहाँ px के जगह पर है हमारे लिए x² प्लस 17/6x और प्लस 5/6। अब बताइए कि अब आगे क्या करना होगा? अब हमको इस 5/6 का गुणनखंड लिखना होगा। 5/6 के गुणनखंड लिखना होगा। अब मैटर कुछ समझ में आएगा? अब 5/6 गुणनखंड क्या हो गया? तो सबसे पहला गुणनखंड तो 1/6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 1/6 गुने जब 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/6 नहीं हो जाएगा, तो एक गुणनखंड 1/6 मिल गया। अच्छा, अब दूसरा गुणनखंड भी खोजते हैं।
ऐसे ही कर करके गुणनखंड निकालना होगा हमको। एक गुणनखंड 1/3 अगर लिख दें, यहाँ पर कितना लिख दें 1/3, तो यहाँ अगर 5/2 हम लिख दें तो दोनों को गुना करने पर कितना होगा। देखिए एक गुणनखंड ये हो रहा है, एक गुणनखंड ये हो रहा है, कैसे, और एक गुणनखंड यह हो रहा है 1/6 हो रहा है, एक गुणनखंड 5 हो रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों को गुना करने पर कितना आता है, जैसे कि 6 = 2 × 3 होता है, तो 2 भी 6 का गुणनखंड है, 3 भी 6 का गुणनखंड है। उसी तरह 1/6 × 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब कि 1/6 भी इसका गुणनखंड है और 5 भी इसका गुणनखंड है, चूँकि गुना करने पर 5/6 आ रहा है। उसी तरह इसको भी गुना करने पर कितना 5/6 आ रहा है, तो 1/3 भी 5/6 का गुणनखंड है और 5/2 भी इसका गुणनखंड है। और भी होगा, और क्या हो सकता है, और सोचिए थोड़ा सा अपने से कि और क्या हम लिख सकते हैं इसके जगह पर। जल्दी जल्दी सोच के बताइए और क्या हो सकता है। कुछ दिमाग में आ रहा है। अगर एक वो और लिख दे 5/3, कितना लिख दे 5/3, तो जब ये 5/3 है तो इसको 5/6 करने के लिए किसी न किसी से गुना करना होगा, तो 1/2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इतना कम से कम वैल्यू हो गया हमारे पास में। कौन कौन वैल्यू हो गया, एक तो 1/6 हो गया, एक हो गया 1/3, एक हो गया 5/2, एक हो गया 5/3, फिर एक हो गया 1/2, ये सब क्या है, फिर 5 भी हो जाएगा, छोड़ कह रहे हैं इसको। अब आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि इसका जो गुणनखंड होगा ना, गुणनखंडवा को जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाला पद, यानी कि 17/6 आना चाहिए हमको, 17/6 आना चाहिए। अब दिमाग इसी में से आप लगा लीजिए कि इसमें से किन दो को जोड़ेंगे तो 17/6 आएगा, किन दो को जोड़ेंगे तो 17/6 आएगा। तो 5/3 और 1/2 को जोड़ के देख लीजिए कितना आता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 2 के लघुत्तम तो 6 हो गया, 3 दूना 6, तो 5 दूना 10, 2 3 6, तो 3 13/6 हुआ। मतलब कि ई भाई साहब लोगों का जोड़ा नहीं बना। आप 5/3 और 5/2 करके भी देख लेते हैं, 5/3 और 5/2 करके भी देख लेते हैं। 3 2 का कितना हो गया 6, 3 दूना 6, तो 5 दूना 10, 2 3 6, तो 5 3 15, इसका भी जोड़ा नहीं बना, तो ये भी नहीं हुआ। फिर 5/3 का किसी से कर लेते हैं, 5/3 और 1/3 देख लेते हैं, 5/3 जो 1/3 करके देख लेते हैं, तो 3 3 वाला तो होगा ही नहीं, तो हटाइए इसको। 5/3 1/2 देख ही लिए, 5/3 5/2 देख ही लिए। अच्छा, तो 1/3 और 5/2 देखते हैं कितना होता है। 1/3 और 5/2 देखते हैं कितना होता है। 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 3 6, तो 5 3 15, 17/6। चलिए मिशन सक्सेसफुल। मतलब कि हम किस पर डायरेक्ट निकालेंगे, 1/3 और 5/2 पर निकालेंगे। कितना पर निकालेंगे, 1/3 और 5/2। अब एक चीज़ आपसे हम फिर पूछेंगे, प्लस माइनस तो सब में होगा, ठीक है, सब में होगा प्लस माइनस। तो अभी तो हम इसको कैंसिल कर दिए, बाद बाकी काट दिए हमारे। हम सिर्फ किसको निकालेंगे, 1/3 और 5/2 पर ही निकालेंगे। एक एक चीज़ को हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, टाइम दे के समझा रहे हैं, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर, तो फिर आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो और बाद बाकी से अभी हमको मतलब नहीं है, अभी हमको मतलब नहीं है। अब आप ही बताइए, इसमें सारा का सारा पदवा तो है प्लस में, तो क्या प्लस वाला रखने पर मेरा काम बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि प्लस वाला रहेगा तो और ज़्यादा ही बढ़ा देगा इसको। तो हमको करना क्या होगा, माइनस वाला रखना होगा, यानी कि हमको माइनस में रखना होगा। किस में रखना होगा, माइनस में रखना होगा। अब थोड़ा सा इसको साफ कर लेने दीजिए। आपको अगर पीडीएफ ये सब चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ ये सब मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ये सब भी मिल जाएगा। अगर कभी यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, या फिर इतना ना चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लिए रहते हैं कि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते रहता है, पढ़ाई वाला नोटिफिकेशन छूट जाता है, तो वहाँ आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको पर्सनल मैसेज जाते रहेगा, जिससे आपको पता चलते रहेगा कि हाँ आपके क्लास का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलिए, वो सब बात की बातें हैं, आपके
ऊपर डिपेंडेंट है, आपको क्या करना है, हम अभी तत्काल में इसको देखते हैं। तो p माइनस 1/3 देख लेते हैं। तो देखिए भाई p माइनस 1/3 कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ कथी करना है, माइनस 1/3 रखना है। तो माइनस 1/3 के स्क्वायर जोड़ 17/6 गुने माइनस 1/3 जोड़ 5/6 हुआ कुछ। अच्छा तो ई तो प्लस 1/9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस 17 कितना 18 और प्लस कितना 5/6। तो देखिए हम प्लस 1/9 प्लस 5/6 को भी जोड़ते हैं। इसको क्लास 8 में आप पढ़े होइएगा, इसको हम लोग सजा दिए, ऐसा वाला जो किया जाता है सजा दिया जाता है। अब 9 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18 तो 2, 6 3 18 तो 5 3 15 माइनस यानी कितना हो गया ये 15 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ इधर उधर लिखा जाए तो अपना मैनेज कर लीजिएगा। 15 दो कितना हो गया 17/18 माइनस 17/18 और 17/18 17/18 में से घट गया 0। तो देखिए हम कितना दिन अच्छा से काम कर लिए कि पहले ही पता कर लिए कि किस पर आ सकता है किस पर नहीं आ सकता है, तो सब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो एक तो हमको मिल गया, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब कितना पाया है माइनस 1/3 है, तो x माइनस जो भी शून्यक होता है ना वही क्या होता है गुणनखंड हो जाता है। तो x माइनस और शून्य कितना है माइनस 1/3, मतलब कि कितना हो गया x प्लस 1/3 एगो शून्य किसका हो गया। अब किस पर चेक करेंगे, अब चेक करेंगे 5/2 पर। प्लस में कि माइनस में, माइनस में काहे कि प्लस वाला तो काम मेरा देगा नहीं। अच्छा तो इसमें भी पहले क्या होता है स्क्वायर करना है, तो माइनस 5/2 के कर देंगे स्क्वायर, बड़ा चमकता है। दूसरा कलर ले लेने दीजिए। माइनस 5/2 के कौन सी हो गया स्क्वायर जोड़ कथी करना है 17/6 गुने माइनस 1/2 और फिर कितना करता है प्लस 5/6 करना है। तो देखिए 50 25 और 2 दूनी 4 और माइनस 17/12 और ये 5/6। फिर क्या करेंगे ये दोनों को एक जगह रख के जोड़ लेंगे। 25/4 जोड़ 5/6 है। अच्छा एक गड़बड़ नहीं ना होगा, माइनस 17 ये माइनस 1/2 काहे लिखे हैं, माइनस 1/2 नहीं ना होगा, मिटा जा भाई, कहाँ हो जाता है इसको कभी कभी। चलिए लिख देते हैं माइनस 5/6। 17 5 85 कहाँ गया ये, देख रहे हैं बड़ी बकलोल हो गया है, तो मिटिए नहीं रहा। चल मिट जा, लिख देते हैं ऐसे ही माइनस 85 बटा 17/6 पहले ही से है। 17/6 कितना से है पहले ही से है, यही ना 17/6 और फिर रख देंगे कितना माइनस 5/2 न रखना है, यहाँ पे बहुत गलत लिखा गया है, तो आंसर ही नहीं मिलता। 17 5 85 6 दूना 12। चलिए अब हो जाएगा। तो 25 यहाँ भी तो लिखाएगा 85/12 ये ना हो जाएगा। ये दोनों के लघुत्तम कर लीजिए 12 हो जाएगा। 4 3 12 तो 25 3 75 6 दूनी 12 रुक ना भाई 6 दूनी 12 तो 5 दूना 10 माइनस 85/12 75 10 कितना हो गया 85/12 और माइनस 85/12 ये हो गया कितना कितना हो गया 0 हो गया। तो आप क्या देखें कि एक और हमको गुणनखंड मिल गया कि नहीं कि x माइनस शून्य यानी कि माइनस 5/2 ये 6 का ही लिखा जाएगा यानी कि x प्लस 5/2 एक गुणनखंड ये भी हो गया। तो 2 को गुणनखंड मिला कौन कौन, एक मिल गया हमारा x प्लस 5/2 और एक मिल गया हमारा x प्लस 1/3 ये गुणनखंड हो गया। तो इसमें मेनली यही याद रखना था कि हाई जो पहला पद है ना x स्क्वायर वाला जो पद है ना उसका गुणांक कितना होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग चुका है, अब इसके आगे का नहीं बताएंगे आज। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो इसको आगे का क्वेश्चन हम बताएंगे। जो बताए हैं उसको 1-2 बार ज़रूर अपने कॉपी में बना लीजिए ताकि आपके दिमाग में भी
छप जाए। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।